नादरीन, इमरान खान दौरान समात रोस्ट्रम पे खुद आ गए। उन्होंने आके रोस्ट्रम पे आने के बाद जजेस और वकला से मुखातिब होके ऐसे कलमात कहे जिसको सुन के एक मरतबा वाकई लगा कि ये वही इमरान खान है जो कि 24 करोड़ पाकिस्तानियों के दिलों की धड़कन है। इमरान खान ने क्या कहा ये हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। नादरीन, फैसल सालेह हयात साहब झंग से वो शामिल हो गए नून लीग में, लेकिन क्या ये जो एक शमूलियत है ये नून लीग की पोजीशन को पंजाब में मुस्तहकम कर सकती है? और क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को वजारत उज़्मा हासिल करने के लिए जो टारगेटेड मिनिमम नंबर्स हैं, क्या मुस्लिम लीग नून वो पूरे कर पाएगी या फिर अभी ये मामला लटकता हुआ दिखाई देता है? ये भी हम बताएंगे आपको आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज़ करें सबसे पहले बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने आज जेल में दौरान समात केस में वो रोस्ट्रम पे इमरान खान खुद आ गए और उन्होंने कहा आके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकला थे, उनके जो नुमाइंदगान थे, जजेस थे, उनसे मुखातिब होते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में आप किस तरह से शफाफियत दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के बाद उनको दोबारा फिर गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुखातिब होते हुए कहा कि वो आरोज जिनका काम इलेक्शन करवाना है वो हमारे वर्कर्स की, हमारे ओहदेदारान की, हमारे उम्मीदवारान की गिरफ्तारियों पे मामूर कर दिए गए हैं। ऐसे इलेक्शंस को कौम कैसे बर्दाश्त करेगी? और इसके अलावा इमरान खान ने और भी ऐसे सवालात किए जिसको सुन के ज़ाहिर सी बात है हम लोग सुन तो हर रोज़ ही रहे हैं कि इस पाकिस्तान में ये जो सर्कस का खेल खेला जा रहा है आपके सामने बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने कुछ कबूतर पाल रखे हों, बिल्ली आए और आपके सामने ही आपको कबूतरों को खा जाए और आप बेबस बैठे देखते रहें। आजकल भी पाकिस्तानियों के साथ ऐसा ही हो रहा है। नाज़रीन, पल पल बदलती हुई ये जो सियासी सूरत हाल है, क्या इसमें मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, इसका पाकिस्तानी कौम को कोई फ़ायदा है? तो मेरा जवाब है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई नहीं। आने वाले 5 सालों में ये जिस रफ्तार से या जिस तर्ज़ अमल से हम लोग गुज़र रहे हैं, इस तर्ज़ अमल के तहत चलते चलते 5 सालों के बाद पाकिस्तान सोमालिया, इथोपिया, नेपाल और सूडान से भी पीछे चला जाएगा। हालात बिल्कुल भी ऐसे दिखाई नहीं दे रहे जिससे कोई बेहतरी की उम्मीद की जा सके। पाकिस्तान में आप ये इमेजिन कर लें कि साल हर साल कोई अच्छी खबर आवाम सुनने को तरस जाती है। ऐसी सूरत हाल में ये जो सियासी कशीदगी और सियासी कशमकश को नून लीग अप्रोच कर रही है, हवा दे रही है, आने वाले 4-5 सालों में ये किस तरह से हैंडल कर पाएंगे इस सारे मामलात को? नाज़रीन, ये तो इमरान खान का मामला था। हमने इमरान खान के मामले को छोड़ते हैं, पाकिस्तान के एक्सपेक्टेड वज़ीर आज़म जिन्होंने अपनी तरफ से अपने आप को ग्रूम करना शुरू कर दिया है वजारत उज़्मा के लिए, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, नून लीग में फैसल सालेह हयात साहब की शमूलियत के साथ अनडाउटेडली फैसल सालेह हयात एक मजबूत इलेक्टेबल हैं, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते क्या फैसल सालेह हयात की एक शमूलियत के साथ नून लीग पंजाब का मैदान मार पाएगी? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अभी तक नून लीग को वो उस तरह की अप्रोच या उस तरह की शमूलियतें नहीं हुई जिससे लगे कि नून लीग की वाकई हवा चल रही है। आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितने इलेक्टेबल्स ने छोड़ा उनमें से सिवाय राजा रियाज के किसी ने भी नून लीग ज्वाइन नहीं की, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। ऐसी सूरत हाल में नून लीग के लिए पंजाब का सियासी मैदान हर गुजरते हुए दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। और आप ये जहन में रखें कि पंजाबी वोट हमेशा उस बंदे को जाता है जिसके साथ कौम की हमदर्दी होती है, कौम की हमदर्दियाँ या कौम के जज्बात जुड़े हुए होते हैं। हमने देख लिया था 2008 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, पीपल्स पार्टी का तो वजूद ही नहीं था पंजाब में, लेकिन इसके बावजूद भी वो इलेक्शन में इतनी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब हो गए कि आइंदा 5 साल के लिए उन्होंने अपनी हुकूमत को कायम रखा। क्या ऐसी सूरत हाल में मियां नवाज शरीफ साहब पंजाब का मैदान जीत पाएंगे? 100 और गालिबन मैंने उस दिन बताया भी था 145 सीट्स हैं, पंजाब की सबसे बड़ा हल्का होता है, सबसे ज़्यादा सीट्स हैं नेशनल असम्बलीज़ की। पंजाब की जीत डिक्लेयर करती है आने वाले दिनों में हुकूमत किसकी होगी। लेकिन
इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में मैं पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि नून लीग ज़्यादा से ज़्यादा, मैंने उस दिन को 35, 34, मैक्सिमम 40-45 सीट्स जीत लेगी पंजाब में। इसके अलावा नून लीग कहाँ से सीट्स लेकर आएगी? इतनी सीट्स तो पीपल्स पार्टी सिंध से जीत लेगी। तो ऐसी सूरत हाल में आप किस तरह से अपने आप को कम्पीट करेंगे या अपने आप को दौड़ में लगाएंगे वजारत उज़्मा के लिए? आसिफ अली ज़रदारी इंतहाई अक्लमंदी का मुजाहरा कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ सिंध में अपने इलेक्शन कैंपेन पे फोकस्ड किए हुए है। उनको कोई कंसर्न नहीं पीटीआई से, उनको कोई कंसर्न नहीं नून लीग से। वो गिरफ्तारियां भी नहीं चाहते। वो कहते हैं इलेक्शन हो। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ऑब्वियसली इसका फ़ायदा होगा। पंजाब में सीट्स डिवाइड हो जाएंगी। पंजाब में तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नून लीग को हरा ही नहीं सकती। तो अब जाहिर सी बात है कंपटीशन किसका है? इमरान खान तो एस्टेब्लिशमेंट ताकतवर हल्के वैसे ही लाइक नहीं कर रहे। एक वक्त के लिए सोच लें कि इमरान खान को एक साइड पे कर दें तो क्या नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन सकेंगे? मेरी तरफ से इसका जो फैक्चुअल जवाब है वो है नहीं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब उस तरह से या उस तरह की कंपेन ही नहीं कर पा रहे जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन को जीतना है। अब नाज़रीन, ये पाकिस्तान की तारीख के वाहिद इलेक्शंस होंगे जिसमें अभी आप ये देख लें कि 20-22 दिन अब प्रोसेसिंग में लग जाएंगे सारे, फिर उसके बाद इंतखाबी निशानात की अलॉटमेंट है और फिर आगे 8 फरवरी को इलेक्शन अनाउंसड है। लेकिन अभी तक भी गांव देहात में, शहरों में कभी भी कहीं भी कुछ भी ऐसा कोई सीन्स नहीं क्रिएट हो रहे जिससे लगे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं या इलेक्शन हो रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में मुस्लिम लीग नून वो किस तरह से लोगों का बयानिया बनाएगी? तैयारी क्या की जा रही है? तैयारी सिर्फ ये की जा रही है कि किसी ना किसी तरह से पीटीआई को रोका जाए। खुद वो दौड़ना नहीं चाह रहे नून लीग वाले, वो सिर्फ और सिर्फ पीटीआई की टांगे पकड़ना चाह रहे हैं, टांगे खींचना चाह रहे हैं ताकि पीटीआई गिर जाए रास्ते में कहीं और हम इसको फाउल प्ले के ज़रिए क्रॉस कर जाएं और हुकूमत हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, ऐसी लूली लंगड़ी हुकूमत चंद महीनों से ज़्यादा नहीं चल पाएगी। नाज़रीन, पाकिस्तान, मैं पहले भी कह चुका, अब भी दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान मुआशी दलदल में आहिस्ता आहिस्ता इतना धंसता चला जा रहा है। हमने अपने हाथों से अपनी इंडस्ट्री बर्बाद कर ली। हमने अपनी इसी सियासी गलतियों की वजह से मुल्क का एक बड़ा हिस्सा खो दिया। हमने अपनी इसी सियासी ये जो गैर इस्तेहकाम है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, इसकी वजह से हम लोगों ने ऐसी ऐसी सूरत हाल देख ली हैं जिससे आप ये देख लें, हमारा एग्रीकल्चर बर्बाद हुआ, हमारी एक्सपोर्ट्स बर्बाद हुई, हमारी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, हमारा जो इंटरनल अमन व अमान था वो ख़राब हुआ। अब और क्या बाकी बचा है हमारे पास? आप ये देख लें कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की इकोनॉमिकल सिचुएशन इतनी को घिनौनी होती जा रही है, इतनी को बुरी होती जा रही है कि पाकिस्तानी अब यहाँ पे रहने से ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये मुल्क छोड़ के कहीं और चले जाना चाहिए। और फिर हम देख लें हमारी निगरान हुकूमत का रवैया, हमारे इदारों का रवैया, वो भी बिल्कुल नॉन सीरियस दिखाई देता है। या फिर शायद वो कुछ करना नहीं चाह रहे, या फिर शायद वो कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसी सूरत हाल में इतनी मजबूरी, इतने जो घुटनज़दा एनवायरनमेंट है, इसमें कौमें कैसे फल फूल सकती हैं, हम कैसे तरक्की करेंगे, हमारे हालात कैसे बेहतर होंगे, इसका जवाब आपको और मुझे तलाश करना है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान में ताज़ा हवा का एक झोंका साबित हो, और अल्लाह करे कि हमारे इदारों को इतनी अकल आ जाए, कोई ऐसी चांसेस बन जाएं कि एट द 11th आवर, आखिरी वक्त पर भी ये लोगों को टाइम दे दें, ये मोहलत दे दें, ये सियासी जमातों को आज़ादी दे दें और उनको इलेक्शन लड़ने दिया जाए और आवाम को अपनी मर्ज़ी की हुकूमत चुन लेने का एक आखिरी मौका ज़रूर देना चाहिए। हो सकता है इस तरह से कोई बेहतरी आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए। नवाज शरीफ हो, इमरान खान, आसिफ अली ज़रदारी या कोई भी सियासतदान हो, पाकिस्तानी अवाम का फ़ायदा सियासी इस्तेहकाम में है, सियासी अदम इस्तेहकाम में नहीं। हम अफोर्ड नहीं करते, हम गरीब मुल्क हैं, 2 साल के बाद इलेक्शन अफोर्ड नहीं करते, पैसा खर्च होता है, सोर्सेज खर्च होते हैं और स्टेबिलिटी या फ़ायदा फिर भी कोई हासिल नहीं होता। तो मेरी ये तमाम इदारों से, तमाम पाकिस्तानियों से, जहाँ जहाँ जो बंदा बैठा है वो अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी ज़रूर परफॉर्म करे और हालात बेहतर करने में अपना किरदार अदा करे। अल्लाह ताला हमारे सियासतदानों को कोई अक्ल और शऊर अता फ़रमाए और वो पाकिस्तानियों की फ़िक्र करें। अल्लाह हाफ़िज़।